बिहार बिजली विभाग की भर्ती में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है दोस्तों। आपका कंपटीशन टफ होने वाला है या आसान होने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कब तक आपका एग्जाम होने का संभावना है, एकदम सटीक वो बताएंगे। सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, इस सभी बिंदु पे हम आसानी से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार बिजली विभाग का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दिया और इंतजार कर रहे हैं अभी एग्जाम इसका कब तक होगा और कैसे लिया जाएगा। सबसे पहले कुछ अपडेट है जो कि खुशखबरी है आपके लिए, आइए उसको हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बीएसपीएससीएल का बिग अपडेट आपके सामने ये है कि फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, एग्जाम डेट इसका कब तक हो सकता है, एकदम रियलिटी में आपको हम समझाते हैं ताकि आप तैयार भी हो पाए और अच्छे से एक पोस्ट जिसके लिए भी आप अप्लाई किए हैं, जिस पोस्ट के लिए, वो आपको मिल जाए। यहां पे 2610 पोस्ट के लिए सबसे पहले इस पर आवेदन शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद इस पोस्ट को कुछ दिन बाद बढ़ा करके 1406 पोस्ट इसमें और जोड़ा गया। उसके बाद फिर से आवेदन का तिथि बढ़ाया गया और लगभग 15 अक्टूबर तक इसका लास्ट आवेदन लिया गया है, 15 अक्टूबर 2024 तक। जिसमें 4016 सीट पर आप लोग आवेदन कर पाए। जो लोग पहले से 2610 पोस्ट पर आवेदन कर लिए थे वो नहीं किए, कुछ नए लोग इसमें ऐड हुए हैं। तो उसी को मिलाकर के टोटल कितना यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ है उसको समझिएगा। तो अब जो आपका एग्जाम होगा बिहार बिजली विभाग में वो 4016 सीट पर होगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये 1406 सीट जो बढ़ा है इसके कारण कुछ कट ऑफ में प्रभाव पड़ेगा, मतलब कम जाएगा। अच्छा हुआ है कि सीट को बढ़ाया गया, बिल्कुल अच्छा हुआ आपके सीट को बढ़ाया गया, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि आपका कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव इससे पड़ने वाला है, नहीं। ये भी किसी रीजन से बढ़ाया गया था सीट, चूंकि इसमें फॉर्म अप्लाई काफी कम हो पाया था और सीट पहले से वैकेंट था। तो सरकार सोचा कि चलो सबको निकाल ही देते हैं, क्योंकि 2025 में आपका चुनाव होने वाला है, बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। उसको लेकर के आपके सामने 4016 सीट आ गया, जो कि इसका वैकेंसी तो 2018 में आया था, उसके बाद ये वैकेंसी देखा गया। चलिए 4016 सीट पे फाइट होगा। टोटल जो फॉर्म यहां पे अप्लाई हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिस समय 2610 पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ था, मतलब 1406 सीट जो जोड़ा गया, उससे पहले 2610 पोस्ट पे जो आवेदन हुआ था उस समय का बात बता दें आपको कि उस समय 4 लाख लोग इसमें आवेदन लगभग कर पाए थे। रजिस्ट्रेशन करवाए थे 4,63,000 लोग, लेकिन सबका सक्सेसफुल नहीं हुआ। अंतिम रूप से सबमिट लगभग 4 लाख लोग ने आवेदन किया, जिसमें लड़का भी था और लड़की भी थी, ठीक है। दोनों मिला करके 4 लाख लोगों ने आवेदन किया। लेकिन उसी आवेदन को जब समाप्त किया गया, मतलब समाप्त हुआ, उसके बाद फिर से 1406 सीट जो बढ़ाया गया, तो रीओपन किया गया आपके फॉर्म को। उसमें 1406 सीट के लिए, यानी टोटल कह लें तो 4016 सीट के लिए लगभग 1,73,000 आवेदन और किए गए। कितना? 1,73,000 आवेदन और किए गए। तो यह संख्या थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए नजर आया सीट के ही अनुसार। 2610 पोस्ट पे 4 लाख आवेदन और 1406 पोस्ट पे आपका 1,73,000 आवेदन लगभग हुआ। ये सभी को मिलाकर के अगर हम बता दें तो 4016 सीट पे आपका यहां पे 5,73,000 आवेदन आपका हो चुका है, जहां पे आपका कंपटीशन इन्हीं सारे लोगों से है। यानी कि 4016 सीट के लिए यहां पे 5.73 लाख फॉर्म यहां पे अप्लाई किया गया है और इसी के बीच आपका कंपटीशन होगा। अब इसमें से आप मान करके चलिए कि आपके एग्जाम देने के लिए 5 लाख लोग ही, मतलब 5 लाख लोग से आपका कंपटीशन होने वाला है। सभी लोग एग्जाम को देते नहीं है, कहीं ना कहीं त्रुटि होता है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है, किसी का कोई गलती हो जाता है, बहुत सारा चीज उलटफेर होता है। उसके कारण आपके एग्जाम में लगभग 5 लाख लोग बैठेंगे, जो लड़का भी होगा लड़की भी होगा, उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ भी सेट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 5.73 लाख फॉर्म यहां पे आपका अभी तक 4016 सीट के लिए आवेदन हो चुका है। अब इसका एग्जाम का डेट का आप अगर बात करें कि एग्जाम इसका कब होगा, तो सीट तो आपको बता दिए, कितना आवेदन हुआ ये भी आपको समझा दिए। तो इससे भी समझ में आता है कि चलो ठीक ठाक है, नॉर्मल ही है, बहुत अच्छा है। बिजली विभाग का यह फॉर्म भी अच्छा है और बिजली विभाग का जो पोस्ट आपको मिलेगा ना, जो जिसके लिए भी अप्लाई किए हैं, बहुत अच्छा सा पोस्ट होता है, आरामदायक जॉब भी होता है और अच्छा खासा सैलरी भी आपको देखने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, रुतबा वाला पोस्ट हर एक होता है, क्योंकि बिजली विभाग का है, बहुत अच्छा काम भी होता है आपका। एग्जाम कब से इसका होने वाला दोस्तों, देखिए अभी चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर में तो किसी भी हालत में एग्जाम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये छुट्टी का माहौल है, दशहरा है, दीपावली है, छठ है ना। 31 अक्टूबर को आपका दीपावली भी दिया जा रहा है। तो दीपावली और छठ तक तो कहीं भी किसी तरह से अभी एग्जाम आपका नहीं होने वाला, तो अक्टूबर तो सीधा आपका कट जाता है। फिर नवंबर में देखेंगे दोस्तों, तो नवंबर में भी आपका छठ पड़ रहा है शुरुआत में, फर्स्ट वीक में ही। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आपका बड़ा बड़ा एग्जाम जैसे एनटीपीसी, आरआरबी है ना, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आपका एसआई, आपका
आरपीएफ एसआई का एग्जाम होना है, एएलपी का एग्जाम होना है, आपका ये जेई का एग्जाम होना है, तो वो सब एग्जाम लगभग आपका नवंबर से शुरू हो रहा है और ये दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर तक ये होने वाला है। तो मैक्सिमम लोग एनटीपीसी हो गया, आपका एसआई हो गया, जेई हो गया, एएलपी हो गया, मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम टकरा ना जाए इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग बिजली विभाग को का आवेदन किए हैं वो एएलपी नहीं डाले होंगे, जेई नहीं डाले होंगे, एनटीपीसी नहीं डाले होंगे, कहीं ना कहीं डालते हैं। तो एग्जाम टकराने से लोगों पर प्रभाव पड़ता है, आयोग पर भी पड़ता है कि एग्जाम नहीं टकराना चाहिए। हो सकता है कि दोनों का एग्जाम मैच कर जाए तो लड़का मतलब टेंशन में आता है, वो एग्जाम नहीं दे पाता, तो इस कारण से भी सोचना होगा। तो यहाँ नवंबर में भी आपका एग्जाम का होने का कम संभावना है और दिसंबर 15 तक, अगर ये नवंबर में नहीं हुआ तो दिसंबर 15 तक भी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी कारण से नहीं होगा क्योंकि एनटीपीसी है ना, आपका एसआई का, एएलपी का, जेई का एग्जाम है, उसके कारण पता है कि इसका एग्जाम जो होगा वो सीबीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सभी का, रेलवे का भी होगा, तो इस कारण से थोड़ा दिक्कत आ सकता है। और यहाँ पे आपका एग्जाम का जो संभावना बन रहा है दोस्तों, वो दिसंबर 15 के बाद यानी कि लगभग आपका लास्ट दिसंबर या 1 जनवरी वीक में, यानी कि आप ध्यान देंगे कि 25 दिसंबर से लेकर के आपका 15 जनवरी तक के बीच में आपका एग्जाम होने का संभावना है। और यही डेट आप लेकर के चलिएगा और देखिएगा कि यह सटीक भी आपको साबित होगा। इस अनुसार से अपने तैयारी को आप जारी रखिएगा, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी अनुसार से आप सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। और सिलेबस को बताने से पहले दोस्तों आपको हम समझा दें कि आपको हम बुक वगैरह सब हम पहले ही सजेस्ट कर चुके थे, जिसमें आपको पूजा पब्लिकेशन का ये बुक आपको हम बताए थे जीके जेएस के लिए। जीके यहाँ पे 10 क्वेश्चन का है, इसमें से जीएस भी पूछा जाएगा। आपका हिंदी के लिए भी हम बुक सजेस्ट कर दिए थे पूजा पब्लिकेशन का, जो कि हर एक एग्जाम में आपका काम करेगा। और ये सब ऐसा किताब है कि एक बार आपके पास ये होना ही चाहिए, क्योंकि आप जिस भी वैकेंसी का तैयारी करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना तो कम से कम आपको पढ़ सकता है ना। तो कॉन्सेप्ट इसमें काफी बेहतरीन तरीके से दिया गया है और इसको पूरा भी आप कर सकते हैं पढ़ करके। जीके जिसका अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा और इसी में आपको ये कंप्यूटर का भी ज्ञान मिल जाएगा। ये जो कंप्यूटर 15 नंबर देख रहे हैं ना, इसी बुक में आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा, जीके भी मिल जाएगा, हिंदी का भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है, वो भी आपको हम सजेस्ट किए थे कि होना चाहिए आपके पास। हिंदी जहां भी जिस भी एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा इस बुक से क्वेश्चन जरूर आपको मैच होते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो ये हिंदी का भी किताब हो गया, इंग्लिश का भी सजेस्ट किए थे आपको, और ट्रेड आपको खुद करना पड़ेगा। बाकी सभी चीज का किताब आपको हम सजेस्ट कर चुके हैं, जो कि आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दे दिए हैं, बशर्ते कि आप इस जीके जीएस को बुक को जरूर एक बार पढ़ करके देखिए। बिल्कुल अपडेट दिया गया है, मतलब राम मंदिर तक के मुद्दे को इसमें ऐड कर दिया गया है और काफी अच्छे से विविध को भी सजाया गया है। अच्छे से इसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे, मतलब ऐसा होता है ना कि किताब तो बहुत सारा होता है, क्वेश्चन मैच आपके एग्जाम में होगा, वो ये बुक आपका काम करेगा। इसको आप परचेज करके जरूर देखिएगा। जीके जीएस का सामान्य ज्ञान पूजा पब्लिकेशन का एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। इसको आप जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या इसको ऑफलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। आप लड़के हैं या लड़की हैं, ऑफलाइन भी जहां पे आप हैं मार्केट में जाइए बुक स्टॉल पे और बोलिए कि ये बुक हमको चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सभी एग्जाम्स में आपका काम करेगा, कॉन्सेप्ट आपका बरकरार रखेगा, कहीं भी क्वेश्चन आपके छूटने के संभावना बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये सिलेबस आपका जीके पूछ रहा है यहाँ पे 10 क्वेश्चन का, चाहे आपका कोई भी, जबकि सिलेबस तो चेंज हो जाएगा ना, आपका अलग अलग जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए होंगे उसका सिलेबस भी चेंज होगा, उसका कट ऑफ भी चेंज होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो है यहाँ पे बिजली विभाग का, जिसमें जीके का 10, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10 क्वेश्चन, इंग्लिश का 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन और ट्रेड से आपके ट्रेड से 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ये इस प्रकार का सिलेबस आपका होगा और 100 क्वेश्चन पे आपका एग्जाम होने वाला, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 मिनट से कम आपको एक क्वेश्चन पे समय दिया जा रहा है। लेकिन अच्छा बात यह है कि निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है और एग्जाम आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। तो ये सभी चीज को आप अगर गौर करते हैं तो आपको ये भी लास्ट में समझ में आएगा कि इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो कट ऑफ पिछले बार से बिल्कुल भी मैच नहीं करिएगा, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। यानी कि अब वैसे लोग नहीं है जो कि इसमें आवेदन किए हैं, वो सभी लोग अब टैलेंटेड हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इस बात पे भी मेहनत करना शुरू कर दिए हैं, इतना कम कट ऑफ जाता है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अब 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर जिसका कट ऑफ चल जाएगा तो वो देख करके तो वैकेंसी का सीट फुल होगा ही, मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई होगा ही, लोग पढ़ेंगे ही। इसी कारण से आपको बोल रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ध्यान दीजिएगा, जितना भी टीचर लोग आपको बता दे, ठीक है, कितना भी हल्ला कर दे कि आओ एडमिशन ले लो, बहुत कम कट ऑफ जाएगा, उस भाव में आप मत जाइएगा। आप ये सोच करके जाइएगा कि इस बार मेल का कट ऑफ आपको 60 प्लस कम से कम देखने के लिए मिलेगा। ये मिनिमम हम बता रहे हैं,
तैयारी आपको 75 प्लस का करना पड़ेगा, 75 प्लस का। अगर प्रैक्टिस सेट में इतना नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। और अगर फीमेल है तो कम से कम आपको 45 प्लस कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और ये हम अभी ही बता दिए हैं, आप मैच करिएगा जिस समय कट ऑफ आ जाएगा उस समय जो हम बताते हैं वो सटीक ही होता है, ठीक है। उसका अभी आप तैयारी कितना करिए तो 55 प्लस का कम से कम आप तैयारी करिए, क्योंकि इतना नहीं करिएगा तो इतना नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये मेल और फीमेल का कट ऑफ भी आपको हम डिस्कस कर दिए। इतना तैयारी करके चलना, 8 नंबर 10 नंबर छोड़ दीजिए, वो पुराना हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपको हम बीएसपीएससीएल का, बिहार बिजली विभाग के बारे में फॉर्म अपडेट से लेकर के एग्जाम डेट से लेकर के अच्छे से आपको हम समझाएं, कब एग्जाम क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सभी चीज को लेकर के। और यहां पे आप ध्यान देंगे कि 4016 सीट जो है इसमें से एक सीट आपको लेना है, बाकी 4015 सीट दूसरे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो लड़कियां भी इस बार मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई की है, लड़कियों का संख्या इस फॉर्म में मैक्सिमम देखा गया है अदर फॉर्म के मुकाबले। क्यों? 8 नंबर कट ऑफ, 9 नंबर कट ऑफ, 15 नंबर कट ऑफ के कारण जो है यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला हुआ है और लड़कियां ज्यादा अप्लाई की है। जबकि फॉर्म का फी जो था कितना था पता है ना आपको? 1500 रुपया यहाँ पे लोग लगभग दिए हैं जनरल ईडब्ल्यूएस। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और बीएसपीएससीएल का इस वैकेंसी के लिए आपको हमसे जुड़े भी रहना होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूरी है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। तो लाइक कर दिए हैं, देख लीजिए एक बार, सब्सक्राइब भी कर लिए और शेयर भी लोगों में कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।